और मैंने बताए थे आपको 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बताए थे मैंने आपको? अभी मैं जो है कल जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा था उसी में आगे स्टडी करेंगे। मैं एक बार कल का रिवाइज कर देती हूँ। कल हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच और मैंने आपको बताए थे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8 होते हैं। नंबर 1 नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, फिर हमने पढ़ा था एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, कंजक्शन एंड लास्ट इंटरजेक्शन। यही पढ़ा था। देखिए कल हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ठीक है, यही स्टडी किया था। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था नाउन और मैंने आपको 5 काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाए थे। 5 काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाए थे। ठीक है, नाउन की डेफिनेशन बताई थी कि ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। और एक जो डेफिनेशन है जो आप ऑल डेफिनेशन है जो लर्न करते हैं, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड नाउन। यानी कि इस दुनिया में जितने भी चीजें हैं, इंसान है, जानवर है, हर किसी का कोई ना कोई नेम होता है। ऊपर लाइट है, फैन है, इधर बोर्ड है, मार्कर है, माइक है, स्पीकर है, कंप्यूटर है, एलईडी है ना, ऊपर आपके छत है, इधर एक अलमीरा है। ठीक है, इसी तरह से नीचे फ्लोर है। हर एक चीज का कोई ना कोई नेम होता है और उन नेम्स को ही, उन नेमिंग वर्ड्स को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और मैंने आपको बताया था कि भाई इतने सारे नेमिंग वर्ड्स हैं तो उनको एक साथ पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। उनको 5 तरह के नाउन्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो 5 काइंड्स कौन कौन से बताए थे मैंने आपको यहाँ पर? 5 काइंड्स ऑफ नाउन में फर्स्ट मैंने आपको बताया, क्या बताया? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। 4 मैंने आपको बताया मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन एंड लास्ट मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यही बताया था बेटा मैंने आपको। दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? सुनाई दे रहा है? अगर किसी भी बच्चे को दिखने में, सुनने में कोई परेशानी है तो मुझे अभी फटाफट से चेक करके बताएं कि मैम सब ओके है या फिर नहीं है। कोई परेशानी है तो बताइए। इज देयर वॉइस प्रॉब्लम और विजिबिलिटी प्रॉब्लम? देन टेल मी बेटा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टेल मी। चलिए, तो ये तो हुआ कल का रिवीजन। ठीक है, ये तो मैंने आपको कल पढ़ाया था। साथ में ही मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन कौन से होते हैं, कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, मटीरियल नाउन कौन से होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं। इसके साथ में ही हमारा जो नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट जो पार्ट है, ये जो ग्रीन पेन से लिखा हुआ है आपको दिखाई दे रहा है बेटा,
विजिबल है, विजिबल नहीं है? आप मुझे आंसर करें बेटा, विजिबल है या नहीं है? इसमें तो दिखता है लेकिन वहाँ पे चलिए, इसके साथ ही अपना जो नाउन है वो कंप्लीट हो गया है। अब आता है सेकंड नंबर पार्ट ऑफ स्पीच का, और वो है अपना प्रोनाउन। तो आइए बेटा अब हम पढ़ते हैं प्रोनाउन, ठीक है? मैं रेस कर रही हूँ क्योंकि ये तो मैंने कल जो पढ़ाया था वही रिवाइज किया है, और आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन। चलिए प्रोनाउन मैं आपका पढ़ा रही हूँ, ये देखिए। आज टॉपिक में पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन पढ़ेंगे। प्रोनाउन की जो डेफिनेशन है वो हम बच्चे जो हैं फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट में नहीं तो सेकंड क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। और नाउन प्रोनाउन की क्या डेफिनेशन होती है? हाँ, द वर्ड या दोज वर्ड लिखो, है ना? दोज वर्ड्स stand for a noun are called pronoun. Those words stand for a noun are called pronoun. वो वर्ड जो नाउन के लिए स्टैंड करते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। लाइक एग्जाम्पल, जैसे कि राम के लिए, राम क्या है? नाउन है। इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज हो जाता है? ही। सीता नाउन है, इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? शी। राम भी है और सीता भी है, राम एंड सीता दोनों प्लूरल हो गए हैं। ये दोनों क्या हैं? नाउन हैं। इनके लिए क्या यूज कर सकते हैं? दे। ठीक है, तो ये क्या है? नाउन। नाउन के लिए जो वर्ड यूज में आते हैं, जो वर्ड नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, नाउन की जगह यूज होते हैं, वही क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैं लिखती हूं राम इज, 6 का ही बना देती हूँ, आप 6 क्लास हो ना, 6 क्लास चल रही है। राम इज 6, राम इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। राम 6 क्लास का स्टूडेंट है। ही इज अ गुड बॉय। He is most intelligent। देखो, अब हम जब इसे स्टडी करेंगे, राम इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, ही इज द गुड बॉय, ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट, तो आपको पता चल गया ना कि ये ही जो है ये किसके लिए यूज हुआ है? राम के लिए यूज हुआ है। सो दोज वर्ड्स
stand for a noun are called pronoun. वो वर्ड जो नाउन के लिए स्टैंड करते हैं वही क्या होते हैं बेटा? प्रोनाउन होते हैं। समझ में आया आप सभी बच्चों को? आया सभी को समझ में? अब हम 6th क्लास में हो गए हैं, तो सिर्फ इतना सा पढ़ना हमारे लिए काफी नहीं है कि हम लोगों ने प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ ली है। मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोनाउन के काइंड्स भी बताऊंगी मैं आपको। प्रोनाउन के जो काइंड्स होंगे, ठीक है, वो आप लोगों की जो ग्रामर की बुक होती है उसमें कई बार कम या ज्यादा भी दिए जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट जितने काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हो सकते हैं वो सारे यहाँ पर राइट करवा रही हूँ। ठीक है बेटा? तो यहाँ तक सभी बच्चों ने नोट कर लिया है? आगे बढ़े बेटा, नोट कर लिया है? नो मैम। अच्छा, जो ग्रीन पेन से राइट किया था वो दिखाई नहीं दे रहा था बेटा? दिखाई नहीं दे रहा था, कोई बात नहीं है। अभी मैं लास्ट में एक बार फिर से उसको नोट करा दूंगी आपको, कोई बात नहीं है अगर दिखाई नहीं दे रहा था तो। ठीक है, मैं अगेन राइट कर दूंगी। ये जो अभी मैंने मेंशन किया है आज का ये वर्क है, ठीक है? जो मैं ग्रीन पेन से लास्ट जो लिख चुकी थी ना, वो तो आपका ओल्ड क्लास का था, जो कल आपकी क्लास हुई थी उसका था, तो मैं वो अगेन राइट कर दूंगी, लास्ट में फिर से समझा दूंगी एक बार। अभी फिलहाल के लिए आप सभी बच्चे ये जो प्रोनाउन टॉपिक हमने स्टार्ट किया है पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड जो पार्ट है प्रोनाउन, उसे आप राइट कर लीजिए। ये यहाँ पर प्रोनाउन की डेफिनेशन है, दोज वर्ड्स स्टैंड फॉर अ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, Ram is noun. We can write he for noun. हम राम के लिए ही राइट कर सकते हैं, और ये ही क्या है बेटा? यही प्रोनाउन है। सीता, यहाँ मेल के लिए ही, फीमेल के लिए शी यूज कर सकते हैं। अगर मेल और फीमेल दोनों साथ आ रहे हैं, राम और सीता मेल मेल साथ आ रहे हैं, फीमेल फीमेल साथ आ रहे हैं, दे का मीन यहाँ पर है, यानी कि अगर प्लूरल नाउन है तो उसके लिए हम दे यूज करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और दिया मैंने आपको, जैसे राम इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, ही इज अ गुड बॉय, ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये जो आगे के दो सेंटेंस हैं ये किसके लिए यूज किए गए हैं? राम के लिए यूज किए गए हैं, यानी कि ही जो है वो राम के लिए हमने यूज किया है। तो जब भी हम बातें करते हैं तो हम किसी का नाम बार बार नहीं लेते हैं, हम उसके लिए ही शी यूज कर लेते हैं। अगर ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उनको बार बार वे कह के बुलाते हैं कि वे ऐसा करते हैं, वे ऐसा कहते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब हम राइट करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब हम मेंशन करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। आप लोग तो नेक्स्ट राइट कीजिए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन ये मेंशन कर दीजिए। फर्स्ट नंबर लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। क्या लिखेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं लिखते जा रही हूँ, मेरे साथ साथ आप बच्चे भी लिखते जाएं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, स्पेलिंग ढंग से लिखना। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउंस। नेक्स्ट राइट करेंगे रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फिर से देखो, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर शायद आपको सही से दिखाई नहीं देगा, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप सीधा लिखते जाएंगे, ठीक है। 5 नंबर आप बच्चे लोग राइट करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 6 नंबर राइट करेंगे। इंडेफिनिट, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। 7 नंबर राइट करेंगे। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और लास्ट राइट करेंगे, अच्छा 7 हुए ना भी, 8 नंबर राइट करो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 9 नंबर राइट करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन, और लास्ट राइट करेंगे 10 नंबर एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। अब सब बच्चे अच्छे से देखो, ये एक्सक्लामेटरी दिखाई दे रहे हैं ना सभी को, देखिए एक बार स्पेलिंग नोट करते हुए चलेंगे। पहले एक बार मैं बोलकर बता रही हूँ। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। स्पेलिंग देख लो, चेक कर लीजिए सभी बच्चे अपनी स्पेलिंग, अगर देखिए पर समझ नहीं आ रही हो तो। PERSONAL, पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव की स्पेलिंग देखो, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है एम्फेटिक प्रोनाउन, EMPHATIC, एम्फेटिक प्रोनाउन। 4 नंबर है रेसिप्रोकल, RECIPROCAL, रेसिप्रोकल। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, DEMONSTRATIVE, डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट है इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट। 7 नंबर है इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव। 8 नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव, DISTRIBUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है रिलेटिव, RELATIVE, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है एक्सक्लामेटरी, EXCLAMATORY,
किसी को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बताएं। 3 नंबर पर देखिए, एम्फेटिक, EMPHATIC, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन है 3rd नंबर पर। प्रिया बेटा, एम्फेटिक लिखा हुआ है, बताइए। और किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, फटाफट से नोट कीजिए, अच्छी अच्छी राइटिंग में, कर्सिव राइटिंग का यूज करते हुए। हमारे साथ कौन कौन है? विनोद है, मोहित है, अंजलि है, अनुष्का है, नीरज है, और आगे चलिए, प्रिया है, पूरनमल शर्मा है, अंजलि है, शाबाश, फटाफट से नोट कर लीजिए। तनुज भी है हमारे साथ, रेणुका है, उमेश है, साक्षी है, नीरज है, चलिए। अगर किसी को लिखा हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो फटाफट से मुझसे पूछ लीजिए, और अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज करें। यस बेटा, हैव यू रिटन? गिव मी द आंसर, यस और नो। विनोद ने कर लिया है, और बच्चे बताइए किसने कर लिया है? जिन्होंने कर लिया है वो अपना हैंड्स अप करके दिखाएं मुझे। शाबाश, दिखाइए सभी बच्चे। अंजलि ने कर लिया है, प्रिया ने भी कर लिया है, शाबाश। और बताइए जिसने कर लिया है बताइए। चलिए बेटा, आई होप सभी बच्चों ने कर लिया। पूरनमल, ये किस बच्चे का पापा का नाम लिख रखा है क्या? पूरनमल, ठीक है, चलो गुड, अच्छी बात है बेटा। चलिए देख लीजिए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मैंने आपको पढ़ा रही हूँ आज, और इसमें मैंने आपको 10 काइंड्स बताए हैं। बेटा मैं ये नहीं कह रही हूँ, किसी भी बुक में देख करके ये मत बोलना कि यहाँ पर गलत दिया हुआ है या मैम ने गलत पढ़ा दिया है, ठीक है? ये कंप्लीट काइंड्स हैं, ठीक है? आगे जाकर आप जब तक भी प्रोनाउन स्टडी करोगे, ये प्रोनाउन आप लोग जो हैं यहाँ तक, इससे ज्यादा नहीं मिलते हैं, कई बार इससे भी ज्यादा बना दिए जाते हैं। तो अपनी जो अपन जो स्टडी कर रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से उसे पढ़ पाए, इसके लिए ये जो काइंड्स होते हैं ये बनाए जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर 10 काइंड्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अगर कहीं पर आपको 5, 6, 7 मिल जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है, ठीक है? चलिए देख लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इनके नेम से ही समझ में आ जाता है कि ये जो प्रोनाउन है ये इनमें क्या होगा या किस तरह के ये प्रोनाउन है, मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगी। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं, ठीक है? ये यहां से मैं इरेज कर रही हूं। बच्चों आपने अभी तक आई थिंक पढ़ा होगा बच्चों ने फर्स्ट प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड प्रोनाउन पढ़ा है? पढ़ा है आप लोगों ने? मैं बताती हूँ आपको, ये इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, है ना? यहां ले लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल
प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन जो होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, फर्स्ट प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, और ये जो होता है इसकी 3 स्टेज होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, पर्सन तो सभी बच्चे जानते हो ना, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अभी फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट, ही, शी, इट, और हाँ दे भी आएगा। आई वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे होता है, ठीक है। अभी हम जब आगे स्टडी करेंगे, अब आप 6th क्लास में हो गए हो, आपको नरेशन भी पढ़ना होगा, आपको वॉइस भी पढ़ना होगा, और वहाँ जब हम उनको स्टडी करेंगे तो ये पर्सनल प्रोनाउन जो होगा वो हमारे बहुत काम आने वाला है, ठीक है। इसकी एक टेबल होती है जो हमें लर्न करनी होती है, ठीक है। वो टेबल मैं यहाँ बना देती हूँ बच्चों, ये एक टेबल बना लीजिए पर्सनल प्रोनाउन के लिए आप ऐसे, और यहाँ राइट कर लीजिए फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएंगे? आई और वी। आई इसकी पजेसिव फॉर्म, ये फर्स्ट पर्सन है, इसकी पजेसिव फॉर्म क्या होती है? पजेसिव फॉर्म क्या होती है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और ये कहलाती है सब्जेक्टिव फॉर्म। सब्जेक्टिव फॉर्म, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, यहाँ पजेसिव फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ये मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ, इट और दे, ताकि ये टेबल अपनी जो है कंप्लीट हो पाए सही तरीके से। यहाँ लिखेंगे हम पर्सन, और पर्सन में यहाँ चल रहा है अपना फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन ऐसे राइट हो जाएगा, ये लिखिए। आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, माई पजेसिव फॉर्म है, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है मी। ऐसे ही वी, आवर, अस। सेकेंड पर्सन क्या है अपना? यू। सेकेंड पर्सन क्या है? यू। यू, योर, यू। थर्ड पर्सन होता है, पहले लिखेंगे ही, हिज, हिम। शी, हर, हर। इट, इट्स, इट। एंड दे, देयर, देम। ये लीजिए बच्चों, ये मैंने टेबल बनवा दी है, और आप यकीन मानिए
ये जो टेबल है, जिन बच्चों ने लर्न कर ली, ये आपको 12th क्लास तक जो है यूजफुल रहेगी। ये टेबल 12th क्लास तक यूजफुल रहेगी। आप इस टेबल को अच्छे से बना लीजिए। यहाँ मैंने लिखा है पर्सन, यहाँ लिखा है सब्जेक्टिव, यहाँ लिखा है पजेसिव और यहाँ लिखा है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, यहाँ पर ये पजेसिव फॉर्म है और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। आपको ऐसे के ऐसे इन्हें लर्न कर लेना है। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। ठीक है, आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन जो है अपना कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आता है। ठीक है, आई यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन है और वी जो है ये प्लूरल प्रोनाउन है। ठीक है, यू जो होता है ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी होता है। कैसे होता है? मैं आप में कोई एक खड़ा है तो भी मैं आपको आप कह सकती हूँ और बहुत सारे बच्चे बैठे हैं तो भी मैं आपको ऑल ऑफ यू कह सकती हूँ, है ना। तो यू जो है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे आते हैं। ठीक है, होमवर्क में बच्चों आज आपको क्या करना है? होमवर्क में आज आप सभी बच्चों को पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से नाउन और प्रोनाउन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अभी इसकी और फॉर्म्स बची हुई हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन में हम जहां तक पढ़ चुके हैं, पार्ट ऑफ स्पीच आपको लर्न करने हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन की डेफिनेशन और पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ तक सभी बच्चों को प्रॉपर्ली राइट कर लेना है और लर्न कर लेना है। ठीक है, आप सभी बच्चे नोट कर लीजिए अच्छे से। कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बताइएगा बेटा, अभी बताइए, चैट करके बताइए कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। पूरनमल शर्मा, यहाँ पे बच्ची कौन है बेटा? ये नेम बताना बेटा आप अपना। ये पूरनमल शर्मा नाम से जो बच्ची बैठी हुई है, अपना नेम बताएगी एक बार मुझे। बेटा नेम बताओ, आपका क्या नेम है? रोहित, तनुज, प्रिया, नीरज, समझ में आया बेटा? बताइए। साक्षी, उमेश, रेणुका, लकी, अनुष्का। अच्छा, रिशु है, रिशु। ओके रिशु बेटा, समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पूछो। रिशु समझ नहीं आ रहा तो पूछो बच्चे। अंजलि, अंजलि समझ आ रहा है बेटा? ओके, अंजलि को समझ आ गया है, मोहित को समझ आ गया है। ओके, और बच्चे बताओ, सभी को समझ में आया है? जो मैंने पढ़ाया आपको, टेबल समझ में आई? यस मैम। ओके, प्रिया को समझ में आ गया है, गुड। रिशु को भी समझ में आ गया है, गुड, वेरी गुड। फटाफट से नोट कर लीजिए। होमवर्क में आपको बता चुकी हूं, जो अभी तक आप लोगों को मैंने स्टडी करवाया है। पार्ट ऑफ स्पीच मैंने आपको स्टडी करवाया है। पार्ट ऑफ स्पीच सभी बच्चों को 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो नेम राइट करवाए हैं, पार्ट जो राइट करवाए हैं मैंने, पार्ट सभी बच्चे को लर्न कर लेने हैं, राइट तो करना ही है। साथ में ही नाउन की डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन के काइंड्स जो हैं वो आप लोगों को लर्न भी कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी कुछ बच्चों को जो कल का मैंने रिवाइज करवाया था वो समझ नहीं आया था, है ना? वो मैं और बता देती हूँ आपको। टाइम पूरा होने वाला है, अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो ज्यादा पैनिक मत
8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे मैंने, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे बच्चों मैंने, और वो थे नंबर 1 नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड बताया था मैंने नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव और लिखना। एडजेक्टिव दोबारा नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिवाइज करके बता रही हूँ जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था। प्रीपोजिशन, कंजक्शन और लास्ट है इसमें इंटरजेक्शन। अगर आप लोगों ने कल क्लास नहीं ली थी कुछ स्टूडेंट्स ने और नोट नहीं किया था तो आप नोट कर सकते हैं। जिन बच्चों ने नोट कर लिया है उन्हें बार बार नोट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में मैंने बताया था काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के काइंड्स बताए थे बेटा मैंने, 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 काइंड्स ऑफ नाउन बताए मैंने, और वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है प्रॉपर, सेकंड कॉमन, थर्ड होता है कलेक्टिव। You have finished your class already.